गाइस, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो हमारे मन में पहला ख्याल बाबा रामदेव का आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव है ही नहीं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि पतंजलि के मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जिनके पास कंपनी के 94% शेयर्स हैं। वहीं 6% शेयर्स एक एनआरआई कपल के पास हैं, जिन्होंने बालकृष्ण जी को 2007 में 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था और तभी पतंजलि की शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव, जिनके पास पतंजलि की 0% होल्डिंग है, वो सिर्फ पतंजलि का चेहरा है। और इसी चेहरे से आज पतंजलि की सालाना कमाई 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक पतंजलि का इफेक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था। तब रातों रात मैगी की 80% मार्केटिंग से उसका मार्केट शेयर 0% हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट के बैन के लगाने के बावजूद भी मैगी ने अपनी मार्केटिंग नहीं रोकी, क्योंकि मैगी को पता था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कस्टमर्स और उसकी पॉपुलैरिटी। और मैगी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी भी कम हो। इसीलिए मैगी ने बैन होने के बावजूद भी वी मिस यू टू टाइप के इमोशनल हैशटैग ट्रेंड कराए, जिसके कारण लोगों के दिमाग से मैगी कभी गायब ही नहीं हुआ। उस वक्त मैगी के सारे एड कैंपेन लोगों के इमोशन से सीधे जुड़े रहे थे, जिसके कारण लोग मैगी को और ज्यादा मिस करने लगे। और इसीलिए मैगी के फिर से लॉन्च होते ही मैगी ने कुछ टाइम में ही 57% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया था और एक बार फिर मैगी मार्केट लीडर बन गई। गाइस, मैगी की एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी एसयूवी लॉन्च की, जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में गाइस, ये कहानी है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा की, जो एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहां से शायद ही कोई आईएएस ऑफिसर बना हो, लेकिन उनका शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था। उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बस मन में एक ही डर था और वो अंग्रेजी का, क्योंकि अभिषेक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इसका नतीजा वो 2 बार मेंस एग्जाम पास करने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो गए। दोस्तों, सोचिए कितना दुख होता है जब सालों की मेहनत का नतीजा ऐसा हो। सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो नाकाम हो गए। ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, कई भारतीयों की है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए इंग्लिश को आज से अपनी ताकत बनाना शुरू कीजिए। हम